हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 के चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चैप्टर का जो हमारा नाम है वह क्या है। तो चैप्टर का जो नाम है वह हमारा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। मतलब क्रॉप्स मतलब फसल, प्रोडक्शन मतलब हमारा उसका उत्पादन, एंड एवं मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर का नाम है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहली एंड बुजो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन, यानी ग्रीष्म काल में, यानी ग्रीष्म अवकाश में, गर्मी के छुट्टी में जो है पहली और बुजो जो है वो अपना चाचा के घर गए हैं। ओके, देयर अंकल इज ए फार्मर, और उनके जो चाचा है वह एक किसान है। वन डे दे saw some tools like खुरपी, सिकल, सॉल, प्लाउ etc इन द फील्ड। तो एक दिन उन्होंने देखा कि खेत में कुछ औजार है, जैसे कि खुरपी हमारा हो गया, सिकल मतलब होता है दराती, और सॉल मतलब होता है बेलचा, और प्लाउ मतलब होता है हल etc इन द फील्ड, यानी उन्होंने ये सारे जो है वो खेत में देखे हैं, हमने अपने चाचा के खेत। ओके, फिर यहाँ पे आगे हमारा देखते हैं, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स। यहाँ पर कह रहा है कि आप ये जो है वो पढ़ चुके हैं कि सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, लेकिन पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसिस देयर ऑन फूड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। यानी यहाँ का कहने का मतलब है कि हम लोग पढ़े हैं क्लास 7 में, पिछले क्लासेस में, कि जो पेड़ पौधा है वह अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य और सभी जंतु जो भोजन बनाने में असमर्थ है, वह अपना भोजन जो है वह स्वयं नहीं बनाते, बल्कि वे दूसरे पर डिपेंड करते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो सकता है कि जो जंतु है वह अपना भोजन का स्रोत कहाँ से प्राप्त करते। ओके, बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू यू हैव टू ईट फूड। लेकिन हमको यहाँ पर यह भी जानना है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते। यू ऑलरेडी नो दैट energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as the digestion, respiration and excretion. We got our food from plant or animals or both. तो यहाँ पर कह रहा है कि आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का, यानी जो हम भोजन खाते हैं जीव जंतु, उस भोजन का जो ऊर्जा हमको मिलता है उसका उपयोग हम लोग जो है वह विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं, यानी विभिन्न जैविक कार्यों में हम लोग जो है वह लगाते हैं। जैसे कि हमारा दिया हुआ है डाइजेशन, यानी भोजन पाचन करने में, जो हम भोजन खाते हैं, भोजन खाने के बाद जो हमको ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का जो यूज है वह डाइजेशन करने में, रिस्पायरेशन करने में, एंड एक्सरेशन यानी उत्सर्जन करने में जो है वह एनर्जी हमारा जो है वह खपत करता है। ओके, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बर्ड, और हम अपना भोजन जो है वह पौधे और जंतुओं दोनों से हम प्राप्त करते हैं। आगे हमारा है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। यहाँ हमको कह रहा है कि इस बढ़ती जनसंख्या को, जो हम देख रहे हैं कि दिनों दिन हमारी जो संख्या है, मनुष्यों की संख्या है, वह लगातार क्या हो रहा है, बढ़ती जा रही है। तो उस संख्या को अगर हमको पर्याप्त मात्रा में भोजन प्रदान कराना है तो हमें क्या करना होगा, फसलों को रेगुलर प्रोडक्शन कराना पड़ेगा, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और उसका जो है उचित है ना वितरण भी हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 1.1 जो है टॉपिक वह हमारा क्या है। वह टॉपिक हमारा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, मतलब कृषि पद्धतियां।
ठीक है, इसका मीनिंग हुआ। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि दिया हुआ है कि टिल 10,000 BCE पीपुल्स वेयर नोमैडिक। यहाँ पर बोल रहा है कि लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य है ना घुमंतु यानी बंजारा जैसे जो है वह रहते थे। दे वेयर wandering in groups from place to place in search of food and shelter। और वह क्या करते थे कि वह एक जगह से दूसरे जगह है ना वह भोजन और आवास की तलाश में जो है वह उन लोग घुमा करते थे। दे एट raw fruits and vegetables and started hunting animals for food। ये जैसे ही वह जहाँ जहाँ घुमा करते थे तो वहां पर जो वह फल फूल या सब्जियां जो प्राप्त होती थी उसी से वह अपना भोजन जो है वह बनाया करते थे। लेकिन उसी के दरमियान जो वह धीरे धीरे क्या करने लगे उन लोग कि जानवरों को मार करके और उसी का जो है वह भोजन भी उन लोग करने लगे। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइसेस wheats and other food crops। दिस वाज बोर्न एग्रीकल्चर। और कालांतर में जैसे ही दिन बढ़ता गया उन लोग क्या किया कि खेतों में चावल गेहूं और अन्य प्रकार के जो फसलों होते हैं खाद्य फसल उनको जो है उन लोगों ने उत्पादन करना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से जो है वह हमारा कृषि है ना का प्रारंभ होता है। आगे हमारा दिया हुआ है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड ए क्रॉप। यहाँ पर ये हमको कह रहा है कि जब हम एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाते हैं यानी अधिक मात्रा में अगर हम लगाते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक मेरा जो है वह पहला टॉपिक मिला है जिसको हम डिफिनेशन के तौर पर लिख सकते हैं कि व्हाट इज क्रॉप्स। और इसका जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा व्हाट इज क्रॉप्स यानी फसल हमारा क्या है। ओके, तो इसको भी जो है वह आप ध्यान में रखें कि अगर हम किसी फसल को यानी एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर अगर हम बड़े पैमाने पर बड़े मात्रा में लगाते हैं तो इस प्रकार के जो खेती होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फसल बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमारा क्या दिया है क्रॉप्स ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन ए फील्ड आर डाइट ऑफ व्हीट। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या बोला है कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के ही। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ different types like cereals, vegetables and fruits। These can be classified on the basis of season in which they grow। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आप जानते हैं you already know that crops are different types like cereals, vegetables and fruits। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है जैसे कि cereals मतलब हमारा हो गया अनाज अन्न, वेजिटेबल सब्जी एंड फ्रूट्स फसल। These can be classified on the basis of season in which they grow। और ये सारे फसलों को जो हम लोग वह क्या करते हैं कि मौसम के आधार पर उसको जो है हम लोग या सीजन के आधार पर उसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं यानी वर्गीकरण करते हैं। इंडिया इज ए बेस्ट कंट्री द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। कह रहा है यहाँ पे कि भारत एक विशाल देश है यानी भारत जो इंडिया जो है हमारा वह क्या एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है जैसे कि टेम्परेचर तापमान आर्द्रता और वर्षा ये जो है वह एक जैसी नहीं है हर जगह यानी हमारे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो है वह होती है। कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है कहीं पर वर्षा जो है वह कम होती है कहीं पर वर्षा होती ही नहीं। तो वही यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग देयर इज ए rich variety of crops grow in different parts of the country। तो यहाँ पर कह रहा है कि देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑफ द कंट्री। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाई दिस आर। अब यहाँ कह रहा है कि इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसल को जो है हम लोग यहाँ पे जो है वह दो वर्गों में बांटा गया है यानी हम दो वर्गों में बांट सकते। उसमें जो पहला हमारा है वह है खरीफ क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप्स हमारा क्या है द क्रॉप्स विच आर
sown in the rainy season are called खरीफ क्रॉप्स। यानी वैसे फसल जिन्हें हम वर्षा ऋतु में लगा सकते हैं, यानी बोया जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। और जो हमारा वर्षा ऋतु होता है वह जून से लेकर के सितंबर माह तक होता है। पैडी, मेजी, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। यानी जो हमारा धान है, मक्का है, सोयाबीन है और मूंगफली है और जो कपास है वह हमारा जो है वह खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा है और वह दूसरा है रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप्स क्या होता है हमारा? तो द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। यानी वैसे फसल जिसको हम विंटर सीजन यानी ठंडे ऋतु में यानी शीत ऋतु में जो है जिसको हम लगाते हैं, जिसको उगाते हैं। और ये जो शीत ऋतु होता है वह हमारा अक्टूबर से मार्च तक रहता है। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है हमारा है रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो इसका मतलब हमारा हो गया कि यहाँ पर देख रहे हैं व्हीट मतलब गेहूं, ग्राम मतलब चना, पी मतलब मटर, मस्टर्ड मतलब हो गया हमारा सरसों और एंड हो गया लिनसीड मतलब हो गया अलसी रबी। तो ये सारे फसल जो है हम लोग रबी क्रॉप्स में जो है लगाते हैं। बिसाइड दिस pulses and vegetables are grown during summer at many places। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां जो है वह ग्रीष्म में भी उगाई जाती है। तो ये हो गया हमारा दो टाइप्स के क्रॉप्स, एक हो गया हमारा खरीफ क्रॉप्स और दूसरा हो गया हमारा रबी क्रॉप्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दूसरों ने क्या पूछा है कि वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रो इन विंटर सीजन। मतलब जो हमारा धान की जो खेती होती है वह शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि जो धान की हमारा फसल होता है उस धान की फसल के लिए हमें अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और वह पानी जो है हमें मतलब विंटर सीजन में हमें प्राप्त नहीं होता है, यानी विंटर सीजन में हमारा वर्षा होती ही नहीं है। जिसके कारण से हम क्या करते हैं कि जो हमारा धान की खेती होता है उसको हम लोग विंटर सीजन में नहीं ग्रो करा। तो देखिए वही यहाँ पे दिया है कि पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। यानी धान की खेती के लिए हमें क्या है, पानी की आवश्यकता अधिक होती है। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन। इसीलिए हम लोग धान को जो है वह सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उगा सकते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activity undertaken by farmers over a period of time। कह रहा है यहाँ पर कि फसल जो उगाने के लिए यानी जो किसान फसल उगाता है उस किसान को अनेक क्रियाकलापों से यानी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी से जो है उसको गुजरना पड़ता है या तो उसको करना पड़ता है। यू मे फाइंड दैट दीज activities are similar to these carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in our houses। कह रहा है यहाँ पर कि आप देखे होंगे कि वह क्रियाकलाप उस प्रकार का होता है जिनका उपयोग जैसे कि हम लोग बागवानी में जो है देखा होगा कि माली जो है या जो हम अपने घरों में जो सजावटी पौधे लगाते हैं और उस सजावटी पौधे को हम जो है उसको देखभाल जिस तरह से करते हैं या तो माली जिस तरह से करता है तो उसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे हमको क्रियाकलाप जो है वह करना पड़ता है या तो माली के द्वारा उस बागवानी को मेंटेन करके रखने के लिए बहुत सारी क्रियाकलापों को करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से किसान क्या करता है कि कोई खेती अगर कर रहा है तो उसको विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करना पड़ता है या विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों को वह करना पड़ता है। दिस एक्टिविटीज आर और टास्क आर रेफर्ड। यानी इस प्रकार की जो क्रियाकलाप है अथवा जो कृषि पद्धति है टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस विच आर लिस्टेड बिलो। तो इस प्रकार की क्रियाकलाप अथवा इस प्रकार की कृषि पद्धति जो कि हमारा यहाँ पर नीचे दिया हुआ है और वह क्रिया जो क्लाप है हमारा वह क्या है तो उसमें देख रहे हैं हमारा सबसे पहला है प्रिपरेशन
ऑफ सॉइल यानी मिट्टी को तैयार करना पहला हमारा एक्टिविटी है जो किसान के द्वारा किया जाता है खेतों में। दूसरा है सोइंग मतलब बुआई करना। तीसरा दिया हुआ है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यानी खाद एवं उर्वरकों को देना डालना खेतों में। फोर्थ है हमारा इरिगेशन यानी सिंचाई करना। फिफ्थ हमारा है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम विंड यानी खरपतवार से सुरक्षा। और सिक्स हमारा है हार्वेस्टिंग यानी कटाई। और लास्ट जो है वह जो 7 में है वह है हमारा स्टोरेज मतलब उसका भंडारण करना। तो किसान जो है किसी फसल को उगाने में जो उसको एक्टिविटी करना पड़ता है विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप, वो हमारा ये सारी जो है वह क्रियाकलाप जो हमारे बुक में यहाँ पर 7 दिया। आगे हमारा है फर्स्ट में जो हमारा था टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसी को यहाँ पर अब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा क्या होता है, मिट्टी तैयार करना क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। यहाँ पर कह रहा है कि फसल उगाने में जो हमारा पहला स्टेप है वह हमारा है मिट्टी को तैयार करना यानी मिट्टी किस प्रकार का होना चाहिए, उस मिट्टी को हम कैसे तैयार करते हैं, वही हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट important task in agricultural is to turn the soil and loosen it। यहाँ बोल रहा है कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है, जो महत्वपूर्ण कार्य होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में यानी मिट्टी तैयार करने में, वह हमारा होता है कि मिट्टी को पलटना। यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है इम्पोर्टेंट टास्क हुआ है टर्न द सॉइल यानी मिट्टी को पलटना, ठीक है, यानी मिट्टी को उल्टा करना उलटना। और दिया है एंड लूजन इट, फिर इसको बोला है कि उसे हल्का बना कि मिट्टी जो है हमारा हल्का हो। तो दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो इससे क्या होती है, ऐसा करने से कि जो पौधे की जड़ें होती है वह जड़ें जो है वह भूमि के निश्चित गहराई तक यानी जितना हमको उसको गहराई चाहिए एक पौधे के लिए उतना गहराई तक वह जा। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मिट्टी हल्की होती है तो मिट्टी अगर हल्की होती है तो वहां पे होता क्या है कि उसकी जो जड़ें होती है वह गहराई अंदर तक जो है वह सरलता से जा सके। और सरलता से जाने से क्या होगा कि वह श्वसन जो है वह आसानी से वह सरलता से यानी जो जड़ है वह आसानी से मिट्टी के अंदर भी जो है वह श्वसन कर सके, इसीलिए मिट्टी को लूज किया जाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन व्हाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजीली। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमको कि हल्की मिट्टी जो है वह किस प्रकार पौधों को जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है। ओके, तो हम लोग ऑलरेडी जान सकते हैं कि जब मिट्टी हमारा लूज होता है तो मिट्टी लूज होने से क्या होगा कि उसके अंदर जो है उस मिट्टी के अंदर जो है आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह क्या हमारा हो सके प्रवेश होता है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह यूज करके अपना जो है वह ब्रेथ करता है कार्बन डाइऑक्साइड की। द लूजेंट सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। यहाँ पर कह रहा है कि हल्की जो मिट्टी होती है वह मिट्टी क्या करता है कि मिट्टी में रहने वाले केचुए यानी जो हमारा अर्थवर्म है और जो भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो है उसको भी क्या होता है कि बढ़ने में यानी वह आसानी से जो है वह क्या कर सके, वह अपनी संख्याओं को वृद्धि कर सके। अगर मिट्टी हल्का होती है या हल्की होती है तो उस मिट्टी के अंदर जो हमारा केचुआ होता है, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होता है, वह आसानी से अपने को वृद्धि जो है वह कर सकता है और वृद्धि करने में उसको जो लूज मिट्टी होता है वह हेल्प करता है। दिस ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। अब यहाँ क्या कर रहा है कि ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो छोटे छोटे जीव जो अर्थवर्म होता है जो मिट्टी में होता है, वह किसान के दोस्त होते हैं। ओके, ये बोल रहा है कि ये किसान के मित्र होते हैं। तो किसान के मित्र क्यों होते हैं? क्योंकि वह जो है मिट्टी को क्या करता है कि मिट्टी को और मिट्टी को पलट कर जो है वह हल्का करता है तथा
जो ह्यूमस होता है उस ह्यूमस को बनाने में भी वह मदद करता है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो छोटे जीव जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉल माइक्रोब्स और अर्थवर्म, वह क्या करता है, मिट्टी को हल्का करने के साथ साथ जो है वहां पर उस मिट्टी में जो ह्यूमस जो होता है उसको बनाने में भी मदद करता है। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड, लेकिन पूछा है यहाँ पर कि मिट्टी को पलटना और हल्का करना क्यों आवश्यक। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखते हैं यहाँ पर कि मिट्टी को लूज करना जो है वो उलटना क्यों आवश्यक है। वही यहाँ पर हमें दिया है कि आप जो है यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास, आप पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि सॉइल्स कंटेन मिनरल्स, यानी मिट्टी में जो है वह हमारा क्या होता है, कुछ खनिज तत्व होते हैं और उसके साथ उसमें वाटर, जल, एयर, हवा एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कुछ जंतुएं भी होती है उस मिट्टी जो पाए जाते। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ की बोल रहा है कि इन एडिशन डेड प्लांट, यानी जो हमारे मरे हुए पौधे होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, वह भी क्या होता है, डिकम्पोज होता है बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म, यानी मिट्टी की में उपस्थित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपघटित होते हैं। और यही वाला जो है अपघटित होकर के जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो मरे हुए जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, वह जो है वह ह्यूमस का रूप देते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। और इसी प्रक्रिया में मृत जीव में जो पाए जाने वाले पोषक तत्व होते हैं वह मिट्टी में आकर के फिर जो है वह हमारा मिल जाता है। जैसे कि कोई पौधा है, कोई जानवर है, अगर वो मर जाता है तो उसको हम लोग मिट्टी पर क्या करते हैं कि फेंक देते हैं। तो मिट्टी में जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उस पौधे के पत्तों को, डालियों को, और जो मरा हुआ जानवर होता है उसको वह सड़ाने का काम करता है। ओके, जब वो सड़ जाता है तो जो पौधे में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स था, जो जानवर में जो हमारा न्यूट्रिएंट्स था, जो पौधे के द्वारा यूज किया गया था, वह फिर पुनः वापस जो है वह मिट्टी में हमारा जो है वह सड़ के गल के जो है वह वापस मिट्टी में चला जाता है। These nutrients are again absorbed by plants, और फिर वही न्यूट्रिएंट्स को जो है वह फिर नया पौधा जो है वह उसको फिर वापस जो है वह एब्जॉर्ब करता है और जो है वह पौधा विकसित। आगे दिया हुआ है since only a few centimeter of the top layers of soil support plants growth। यहाँ पर बोल रहा है हमारा कि only a few centimeter, यानी ऊपर की कुछ सेंटीमीटर जो जमीन होता है, यानी जो मिट्टी होता है में ही जो है वह पौधे की वृद्धि में सहायक होता है। यानी मिट्टी का जो कुछ सेंटीमीटर जो ऊपर वाला भाग होता है वहीं पर जो है वह पेड़ पौधे जो है या पौधे जो है वह फलते और फूलते हैं, जो ग्रो होते। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर हम लोग मिट्टी को उलटने और पलटते हैं और या उसको हल्का करते हैं तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो पोषक पदार्थ नीचे होता है वह पोषक पदार्थ जो है वह फिर ऊपर आता है। वही यहाँ पर हमारा दिया हुआ है कि पोषक पदार्थ जो नीचे वाले हैं वह ऊपर आते हैं। कब? जब हम मिट्टी को उसको टर्निंग करते हैं, यानी उसको उलटते हैं या तो उसको हम लोग लूज करते हैं। तो उस केस में जो मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स होता है जो नीचे पार्ट में होता है वह ऊपर आता है, जिसका पौधा जो है वह आसानी से क्या कर सकता है, उग सकता है और वह अपने को विकसित कर सकता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यही कारण है कि जो हमारा मिट्टी को उलटना, पलटना और हल्का करना जो है फसल उगाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे हमारा है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। अब यहाँ पर कह रहा है हमको कि जो प्रक्रिया होता है मिट्टी को लूज करने का और टर्निंग यानी उलटने का, उलटने या पलटने का, उसी प्रोसेस को यानी मिट्टी को लूज करना और उसको उलटना और पलटना का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसी को हम लोग टिलिंग कहते हैं और प्लाउजिंग कहते हैं।
मतलब उसी को हम लोग जुताई कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाउज, और यह जो प्रक्रिया होता है वह हल के द्वारा होता है। प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन, और ये जो हल है वो हमारा वह लकड़ी का या तो लोहे का बना होता है। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, अगर मिट्टी हमारा बहुत सूखा हुआ है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउजिंग, मतलब अगर हमारा खेत बहुत दिनों तक सूखा है तो उस खेत को जोतने से पहले हमको क्या करना पड़ता है कि उसमें पानी हमको डालना पड़ता है, ताकि उसमें हमारा जो हल है वह आसानी से जो है वह मिट्टी में चल सके। द प्लाउज्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब यहाँ पर हमारा कह रहा है कि जुते हुए जो खेत होते हैं, उस जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लम्प्स, मतलब ढेला। मतलब जब हम हल से जोतते हैं मिट्टी को, तो मिट्टी में क्या होता है कि उसमें बड़े बड़े टुकड़े जो मिट्टी के वो निकलते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं ढेला बोलते हैं। क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल क्रम्स, और उसी को हम लोग जो है वह ढेले भी कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स। अब हमको क्या है कि ये बहुत ही आवश्यक होता है कि इसको हम लोग तोड़े। ये जो ढेला होता है बड़ा बड़ा जो खेत में हल जोतने के बाद, उसको हमको बहुत आवश्यक होता है कि उसको हम लोग तोड़ दें। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। उसके बाद जब हम हल जोतते हैं, हल जोतने के बाद हमको क्या है कि उस खेत को हमको लेवलिंग करना होता है, इसको प्लेन करना होता है, बराबर करना होता है। और बराबर करते हम लोग इसलिए है कि बराबर करने से हमारा क्या फायदा होता है कि जो हम बीज बोते हैं और जो उसमें हम सिंचाई करते हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। यानी बुआई और सिंचाई के लिए खेत को हमको जो है वह समतल करना यानी लेवल करना बहुत ही आवश्यक होता है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर, और वह जो प्रोसेस है लेवलिंग का, वह जो हम लोग करते हैं, ये कार्य जो है वह हेल्प किया जाता है लेवलर की सहायता। तो लेवलर को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पाटल। अगर इसको हम लोग हिंदी में देखते हैं लेवलर, तो लेवलर को बोला जाता है हिंदी से, वो बोला जाता है पाटल। और इस पाटल के सहायता से जो है वह है ना हल जोते हुए खेत को हम लोग लेवलिंग यानी बराबर करने का काम करते हैं। समटाइम्स मैन्यूर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब यहाँ कह रहा है कि कभी कभी जुताई से पहले हमको जो है वह खेतों में खाद भी डालना पड़ता है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूर विथ सॉइल। ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं ताकि जुताई के समय जो है जो खाद होता है वह अच्छी तरह से मिट्टी में क्या हो सके, मिल सके। क्योंकि अगर मिट्टी के बाद अगर हम लोग खाद को मिलाते हैं तो वह जो है वह पूरी मिट्टी में अच्छी तरह से नहीं मिल सकता। लेकिन अगर हम जोतने से पहले जो है वह खाद को डालते हैं तो वह क्या होता है कि खाद जो है वह मिट्टी में आसानी से हर जगह पहुंच सकता है। The soil is moistened before sowing। अब यहाँ पर कह रहा है कि बुआई से पहले, मतलब अगर हम सोइंग प्रोसेस कर रहे हैं तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ता है कि मिट्टी को गीला करना पड़ता है। अगला टॉपिक हमारा है इसी में कि एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब हो गया हमारा एग्रीकल्चर मतलब कृषि, इम्प्लीमेंट्स मतलब हो गया औजार। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर yield। अब यहाँ पे कर रहा है कि अगर हमको अच्छी उपजाऊ के लिए करना है तो अच्छी उपजाऊ के लिए बुआई से पहले मिट्टी को है ना भुरभुरा बनाना आवश्यक है। यानी उसको हमको जो है वह मिट्टी को इतना लूज कर देना है कि वह भुरभुरा हो जाए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये जो प्रोसेस होता है ना, ये विभिन्न प्रकार के औजारों से जो है वह किया जाता है। The main tools used for this purpose are plows। और ये जो कार्य जो है वह किया जाता है वह जिस टूल से, वह टूल्स हमारा है प्लाउज, हल, हो जिसको हम लोग बोलते हैं कुदाली, एंड कल्टीवेटर यानी जिसको हम लोग ट्रैक्टर के रूप में भी कह सकते हैं। तो ये सारे जो औजार है जिसके द्वारा हम मिट्टी को आसानी से क्लैंप करके उसको हम लोग जो है वह भुरभुरा बना सकते हैं। आगे हमारा है प्लाउज यानी हल का। दिस इज बीन यूज्ड सिंस एंशियंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। अब यहाँ पे कर रहा है कि ये जो हल हमारा होता है, इस हल को हम जो है वह प्राचीन काल से ही जुताई के लिए जो है वह उपयोग कर रहे हैं। एंड एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप्स, और उसी हल का जो हम लोग उपयोग जो है वह खाद उर्वरक मिलाने में, खरपतवार निकालने में एवं मिट्टी को खुरचने में भी हम लोग करते हैं।
यानी रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो हल के द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, हल के द्वारा हम लोग जो है वो मिट्टी को लूज करते हैं, मिट्टी को उलटने का काम करते हैं। उसी के द्वारा जो हम लोग फर्टिलाइजर्स डालने का भी काम करते हैं, बीज को भी हम लोग डालने का काम करते हैं, और यहाँ तक कि रिमूविंग द वीड यानी खरपतवार को हटाने में भी जो है हम लोग हल का ही यूज करते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। और ये जो हल हमारा होता है वह लकड़ी का बना होता है, एंड इज ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल। और यह जो है वह बैलों की जोड़ी अथवा पशुओं के द्वारा जो है वह सहायता से जो है वह खींचा जाता है। वह घोड़ा और कैमल, घोड़ा और कैमल भी हो। इट contains a strong triangular iron strip called plowshare। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें लोहे की एक मजबूत, यहाँ लिखा है इट contains, इसमें स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल प्लाउशेयर, यानी इसमें जो है वह तुम्हारा क्या बोल रहा है कि लोहे की मजबूत 3 कोनी पत्ती होता है और जिसे हम फाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्लाउशेयर मतलब होता है हमारा फाल, ठीक है, या इसको हम लोग फार भी कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउज इज लॉग ऑफ वुड। अब यहाँ पे कह रहा है कि हल का जो मुख्य भाग होता है जो एक लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हम जो है वह क्या बोलते हैं, प्लाउज शॉफ्ट यानी हल शैफ्ट, ओके, यानी प्लाउज शैफ्ट कहते हैं। देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शैफ्ट। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके एक सिरे पर जो है वह हैंडल लगा होता है। द अदर एंड इज अटैच्ड टू ए बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। और कह रहा है कि इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरे सिरे पर डंडों से जुड़ा होता है या 2 बैलों के गर्दन के ऊपर उसको रखा जाता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मैन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउ, यानी एक जोड़ी बैल तथा एक आदमी इस हल को आसानी से जो है वह सरलता से जो है वह चला सकता है। द इंडिजिनियस वुडन प्लाउज इज increasingly being replaced by iron plows nowadays। अब यहाँ पर कह रहा है कि आजकल लोहे के हल के तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहा है। मतलब प्राचीन काल में हम लोग जो है वह लकड़ी से बने हुए हलों का यूज करते हैं, लेकिन आज इस लकड़ी की जगह जो है वह लोहे का ज्यादा यूज जो है वह होने लगा है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस फिगर में जो है वो हम देख सकते हैं कि हमारा जो हल है वह किस प्रकार से होता है। ये वाला हम देख रहे हैं कि ये जो प्लाउज शेयर है, ये वाला हमारा है वह प्लाउज शेयर है। ये हो गया हमारा प्लाउज शेफ्ट जो एक वुड का लगा हुआ रहता है, और इसी प्लाउज शेयर में क्या है कि एक पकड़ने वाला हमारा जो है वह हैंडल लगा रहा है। और इस हल को जो है वह आसानी से 2 बैलों के बीच में जोड़ा जाता है और इस 2 बैलों और एक किसान के द्वारा जो है आसानी से इसको चलाया जा सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारा हौ है। तो हौ मतलब होता है कुदाली। तो कुदाली हमारा क्या है, इट इज ए सिंपल टूल विच इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग द सॉइल। यानी जो ये कुदाली है वह क्या है, एक सरल औजार, लिखा हुआ है इट इज ए सिंपल टूल, यानी एक साधारण जो है वह औजार है, विच इज यूज, जिसका यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग वीड्स, यानी जो है वो खर पतवार को हटाने के लिए या तो उसको निकालने के लिए, एंड फॉर लूजिंग द सॉइल, या तो मिट्टी को लूज करने के लिए, हल्का करने के लिए। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। यहाँ पे बोल रहा है कि इसके पास जो है लकड़ी या लोहे की एक लंबी छड़ जो है वह लगी रहती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू द वन ऑफ इट्स एंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें लकड़ी अथवा लोहे की एक छड़ तो बनी होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चोड़ी, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड, यानी लोहे की जो है वह चोड़ी, एंड बेंड प्लेट, फिर यहाँ पे लिखा है मुड़ी प्लेट,
जो आयरन का लोहा का बना होता है। यहाँ पे दिया है वर्क्स लाइक ए ब्लेड, जो कि ब्लेड की तरह कार्य करता है। इट इज पुलेड बाय एनिमल्स, और ये जो है वह जानवरों के द्वारा जो है वह खींचा जाता है। देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो है ये हो का जो है वह फिगर दी कुदाल का। अब आता है हमारा तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो आता है हमारा कल्टीवेटर। नो डेज इन दिनों प्लॉजिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। यहाँ पे कर रहा है कि आजकल जो जुताई है वह ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से किया जाता है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। और कल्टीवेटर के उपयोग से हमारा क्या होता है कि मानी ज्यादा हमको मेहनत करना नहीं पड़ता है, और साथ में हमको ज्यादा समय बिताना भी नहीं पड़ता, यानी समय की जो है वह बचत होती। तो यहाँ तक हमने जो देखा वह हमारा था कि किस प्रकार से हम जो है वह मिट्टी को हल्का करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सोइंग के बारे में जो नेक्स्ट